अगर ఇది రికార్డ్ చే यस पावनीदा शुरू कीजिएगा। पहला गाना निर्वाणाष्टकम बाय श्री 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 जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी। अपने श्वास के ऊपर दृष्टि रखेंगे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताणिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताणि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह न मे वै मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः
चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शेषः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्यु शङ्का न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शेषः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बाधः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बाधः चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Continue meditation, dear friends.
आ आ रामा श्रीरामा सीतारामा पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं दूरीकृत पातक संसर्गौ पूरित नाना विध फल वर्गं दूरीकृत पातक संसर्गौ पूरित नाना विधा फल वर्गं पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने जनन मरण भय शोक विदूरं सकल शास्त्र निगमागम सारं जनन मरण भय शोक विदूरं सकल शास्त्र निगमागम सारं पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने परिपालित सरसिज गर्भाण्डं परम पवित्रीकृत पाषाण्डं परिपालित सरसिज गर्भाण्डं परम पवित्रीकृत पाषाण्डं पिबरे रामरसं
पिब रे रामरसम् पिब रे रामरसम् रसने ए, ए, शुद्ध परमहंस आश्रमगीतम् शुकशौनक कौशिक मुखपीतम् शुद्ध परमहंस आश्रमगीतम् शुकशौनक कौशिक मुखपीतम् पर्वरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् पिबरे रामरसम् रसने आ रामा श्रीरामा सीतारामा सीतारामा श्री सीतारामा Last 10 seconds. धीरे धीरे से अपने हाथों को आंखों के ऊपर लेके जाइए और बंद आंखों से अपने हाथों की उंगलियों को देखिए और धीरे धीरे से आंखों को खोलते हुए अपनी सहज स्थिति में आ जाएंगे। अपना समय लीजिए और धीरे से वापस आ जाइए। थैंक यू सो मच पावनी जी। ये बहुत ही डिवाइन था, इतना मधुर। थैंक यू सो मच।
हमेशा हमेशा आपके गाना दूसरे तक ले जाते हैं हमें। थैंक यू। थैंक यू सो मच शारदा गारू, थैंक यू। तो सी अरुणा जी, हम शुरू करने वाले हैं 40 मास्टर्स, 40 मास्टर्स मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स हम आज से शुरू करने वाले हैं। उन सभी मास्टर से हम अपना जो जर्नी है वो हम करने वाले हैं, जो उनका सीख है, जो हमको सिखाने के लिए अरुणा जी के द्वारा, सी अरुणा मास्टर अरुणा जी के द्वारा जो मैसेजेस आए हैं हमें उनके माध्यम से, वो हम उसको डीप लेवल तक, उसको कि गहरी से गहरी, उसको गहरा के और डीप लेवल तक वो हम समझेंगे। और जो भी हमने समझा है, हमने जो उनको हम इम्प्लीमेंट करना, हमारे जीवन में उनको लाना जरूरी है, तभी वो मैसेजेस का अर्थ सही होगा। तो सी अरुणा जी, मास्टर सी अरुणा जी का जर्नी, उनका आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुआ है ध्यान से। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो परमहंस योगानंद जी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, उस बुक से शुरू हुआ है उनका जर्नी। और धीरे धीरे जब पत्री जी से, हमारा गुरु जो है पत्री जी से उनका मुलाकात हुआ था, और पत्री जी ने उनको ध्यान का इंट्रोड्यूस किया था, मैम श्री अरुणा मैम को, और उनके पति को भी, CSR मूर्ति को भी, सर को भी। तो उन दोनों ने ध्यान का जर्नी, ध्यान का उनका जो आध्यात्मिक जीवन है, ध्यान का असली आध्यात्मिक जीवन, वो शुरू किया है दोनों मास्टर्स ने। तो ध्यान करते हैं, और मैम को, सी अरुणा जी, मास्टर सी अरुणा जी को मैसेजेस आने लगे हैं ध्यान के शुरू होने से के बाद। उनको डिफरेंट मास्टर से, तरह तरह के मास्टर्स के मैसेजेस आना शुरू हुआ है। और उस मैसेजेस से मास्टर श्री अरुणा जी ने कहा कि वो मैसेजेस से वो उन्होंने सीखना शुरू किया। देखा, एक मैसेज से हम सीखते हैं कि कैसे, कि बाबा जी का मैसेजेस हमने पहले किया है, कि बाबा जी ने हमको क्या सिखाया है, कि कैसे सिखाया है, वो सब हमने सीखा है। और धीरे धीरे हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना लाइफ में, अपना जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसी तरह अरुणा मैम ने भी सारे के मास्टर्स, जो अलग अलग का मास्टर्स का, वो से उनको मैसेजेस आने लगा और सीखने लगे। और वही नहीं, जो पत्री जी से कहने पर उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया था दूसरों को। और पुस्तक जो है, सही आध्यात्मिक पुस्तक, उन्होंने कहा कि सही आध्यात्मिक पुस्तक, जो आध्यात्मिक पुस्तक वे होते हैं जो आत्मज्ञान बढ़ाता है, वो सही रास्ता दिखाता है। वो पुस्तक, उस तरह का बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, वो है सही आध्यात्मिक का अर्थ, सही अर्थ। तो उन्होंने पुस्तक शुरू किया, ध्यान करना और बुक्स पढ़ना, ये सब उन्होंने शुरू किया। और उससे उनका आध्यात्मिक जीवन जो है वो एकदम बढ़ गया, फास्ट, अभी बेहतर और बेहतर और बेहतर होने लगा। और उसके बाद डिफरेंट जो जो तरह तरह के जो मास्टर्स का मैसेजेस आने के बाद सी अरुणा मैम को ये समझा कि जो श्री राम है, सीता माता है, जो हम पूजा करते थे, वो सब मास्टर्स पहले हमारी तरह साधारण जीवन बिताया है उन्होंने भी। तो अलग जीवन नहीं, अलग सा उनको पावर्स या शक्ति उनको नहीं आया है। केवल उनके ध्यान के मार्ग में ध्यान करते हुए, वो भी सीखते हुए कई जन्म
ये सब मास्टर्स ने लिया है। एक ही जन्म ने श्री राम नहीं बना है, और सीता माता और रावण, सारे मास्टर्स जो हम आज शुरू करने जो वाले हैं, पहले मैसेज है आदि शंकरा जी, ग्रेट मास्टर श्री जगत गुरु है, वो कहलाते हैं कि जगत गुरु है वो। उनके प्रीचिंग्स और टीचिंग्स इतना कि आत्मा आत्मा एकदम अपनी आत्मा का क्वेश्चन हम पूछते हैं कि क्या मैं वो हूँ। उनका जीवन पर आधारित होता है उनका मैसेजेस, आदि शंकरा जी का मैसेजेस। तो उसी तरह मास्टर सी अरुणा क्या किया कि उनको ने महसूस किया, वो जाना इन मैसेजेस से, वो उन्होंने जाना कि सारे मास्टर्स का जीवन बिल्कुल हमारा की तरह ही है। वो पूर्णात्मा बने हैं, वो भी इतने सारे जन्म लिए हैं। तो इसी तरह उनके मैसेजेस जब आने लगे, तब पत्री सर के एडवाइस से, उनके सजेशन से क्या मैम ने, सी अरुणा मैम ने ये बुक लिखा है। बुक का नाम 40 मास्टर्स, तो 40 मास्टर्स का नाम लिखा है। तो इसी तरह जब तरह तरह के इन सारे मास्टर्स के मैसेजेस आए हैं उनको, सी अरुणा मैम को, तो पात्री सर ने कहा कि ये बुक की तरह होना जरूरी है, बुक पब्लिश होना जरूरी है, एक पुस्तक रूप में लाना जरूरी है, कि ताकि सारे जो आने वाला ध्यानी जो है उनको उपयोग हो, उनको वो इस्तेमाल करे अपना जीवन भी उन इस 40 मास्टर्स के कि कैसा उन्होंने उतना आत्मा का पूर्ण आत्मा बना है। वो आगे जो ध्यानी जो है, आने वाले ध्यानी के, हम सब पूर्ण आत्मा बने। तो इसी तरह इस बुक को इस हम पूरी तरह की पीना चाहिए, उस रस को, उस ज्ञान को पूरी तरह हमारे नस नस में हमें जानना चाहिए, हमें नस नस में भरना चाहिए। तो यही इंट्रोडक्शन है इस बुक का। तो आगे हम मैसेज हम देखेंगे। तो आदिशंकरा जी का जो हमने मैसेज सुना है, उसमें आदिशंकरा जी एक वैल्यूज और मूल्य के बारे में कहते हैं कि समाज में वैल्यूज रहते हैं, रूल्स रहते हैं, कुछ उसूल हम बनाते हैं। तो उसूले क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं ये उसूल? यूनिवर्स के भी एक उसूल है, जो विश्व का उसूल है। शायद आपको याद होगा कि हमने पिछले लास्ट ईयर जब हमने सेशंस शुरू किए हैं, श्री राम जी ने कहा कि यूनिवर्स को, विश्व के एक रूल्स होते हैं, कि क्या है वो रूल्स, कि लव, तो प्यार चाहिए, और कंपैशन चाहिए। तो कंपैशन का मतलब है एक दूसरे से एक इज्जत देना, एक दूसरे का दर्द समझना। और तीसरा है कि आत्मा के साथ अनुसंधान, आत्मा के साथ एक होना। ये सब उसूल हैं, यूनिवर्स के उसूल जो हैं, वो 7 उसूल श्री राम जी ने कहा कहा था हमसे, मैसेज आया है हमको, है ना। वो हमने डिस्कस किया है कि उसूल जो होते हैं, जो वैल्यूज जो वो होते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, भविष्य को एक अच्छा और जो उपयोग, जो समय सही जो इस्तेमाल करे, उस उससे समाज बढ़ाए और बढ़ना चाहिए। उस समाज के क्या होते कल्चर जो है, जो हमारा जो जो कल्चर है, वो कल्चर क्यों हम रखते हैं? हर घर में, घर घर में ये कुछ उसूल होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं कि पूर्वज से आने लगते हैं। तो उस एंसिस्टर से, पूर्वज से कुछ आते हैं हमारे घर में, लेकिन क्या वो सच है? आत्मा का उन्नति देती है? कुछ हमारा भी एक वैल्यूज रहते हैं, हमारा अंदर भी एक वैल्यूज होता है। जो मनुष्य, जो मानव जो है, क्यों आए हैं, किस लिए जन्म लिया है, इस तरह का वैल्यूज उन्होंने श्री आदिशंकरा जी ने कहा, फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग नहीं रहती है। जो फाउंडेशन होती है, वो फाउंडेशन क्या होती है?
जब एलकेजी हम जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल एक होती है, प्राइमरी स्कूल होती है फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल के लिए, है ना। जो सेकेंडरी स्कूल के लिए आगे मतलब क्या है, विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है। जो इसका मतलब है जो फाउंडेशन जो है, जो हम घर बनाते हैं, तो घर का जो स्ट्रांगनेस क्या उसके उसके ऊपर आधारित है कि फाउंडेशन पर, फाउंडेशन पर भी घर होता है। चाहे उस घर में पिरामिड लगाए और जो उस घर आध्यात्मिक जीवन या किसी भी पर यूज करे, सही इस्तेमाल करे वो घर, लेकिन जब फाउंडेशन अच्छा नहीं हो सकता तो हमारा जो प्लानिंग है आगे जाने का, आगे बढ़ने का प्लानिंग जो है वो हम नहीं कर सकते बिना फाउंडेशन के। तो आदि शंकरा जी पहले में मुझे तो सरप्राइज हुआ था कि मैसेज आदि शंकरा जी ने, जगत गुरु आदि शंकरा जी ने से ही है कि नहीं, क्योंकि हमारे उद्देश्य में हम जितना हम जानते हैं कि जगत गुरु आदि शंकरा जी के बारे में, वो वैसा नहीं है ना, अलग है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हम जहाँ उसूल है, हमारा जो वैल्यूज हैं अलग हैं। हम आत्मा तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा जो जो पूर्वज से हमें आए हैं कि पूजा करना, लेकिन उनके जो भगवान ने बताए हैं वो समझने का किसे हमने प्रयत्न नहीं किया है। तो आदि शंकरा जी जब यहाँ पैदा हुए थे उस पृथ्वी पर, वो एक चेतना से महाशिव, शिव जी की चेतना से आए हैं। उनके चेतना भी शिव जी के चेतना से ही है। तो उन्होंने शिव जी एक उनको एक टेस्ट रखा था, आदिशंकरा जी का एक टेस्ट रखा था कि आदिशंकरा जी आ रहे थे, तो उन दोनों में कुछ कुछ ग्रुप को, कुछ अलग सा सोसाइटी में, उस सोसाइटी में कुछ समाज में कुछ लोगों को अलग सा मानते हैं, छू नहीं थे, वो छू नहीं थे और उनको छू नहीं करते हैं, आई मीन दे वोंट टच, उनको अलग मानते हैं। को जो आ, आ, जो जो समाज के जो काम लाइक मैं नहीं कर सकती, लेकिन हर काम ये है कि कुछ काम को वो अलग सा देखते हैं। तो उसी तरह जब आदिशंकरा जी आ रहे हैं रास्ते में, तब एक आदमी, एक भिखारी आ रहा था कि सामने। तब आदिशंकरा जी ने कहा मुझे मत छुओ। वो उन्होंने नमस्कार किया और उनको पाँव को छूने लगा था वो भिखारी। तब आदिशंकरा जी ने कहा मुझे मत छुओ, आप लोगों को अनुमति नहीं है इस तरह का, हमें जो सन्यासी लोग हैं उस तरह उसको छूने का जो अनुमति नहीं है आपको। तब वो भिखारी जो है असली रूप उन्होंने लिया, शिव का रूप, वो शिव का रूप है। शिव जी भिखारी के रूप में आदि शंकरा जी का जो मन में जो भाव है, जो समाज के उसूल है, जो समाज के जो उन्होंने वैल्यूज हैं, वो बदलने के लिए शिव जी, साक्षात शिव जी आए हैं भिखारी के रूप में। अनटच कहते हैं हमें, उन लोगों को टच नहीं करते हैं। तो इसी तरह तब आदिशंकरा जी ने शिव का असली रूप, शिव का रूप देखा। तब शिव जी ने कहा कि इस तरह का वसूल जो है, इस तरह का लोग अलग अलग सा लोग नहीं होते हैं, हर एक आत्मा एक ही है, एक ही चेतना से हम सब आए हैं। इस तरह का मत छूने का मतलब ही नहीं है, ये समाज से हटाओ। तब जाकर ध्यान करते हुए, तब जाकर आदिशंकरा जी का जो मन में वो जो बढ़ाने का, उनका आत्मा आगे लेने जाने का जो रुकावा है, क्योंकि ये सब है हमारा यात्रा जो है, हमारा आत्मा का यात्रा रुक जाती है।
मतलब हम सही नहीं देख पाते, सही नहीं उस विजडम का, उस ज्ञान का सही तरक लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेते हैं तो रास्ता अलग होगी, फिर से जन्म लेना होता है। तब आदि शंकरा जी ने समझा हर एक आत्मा शिव की आत्मा है, तो टच नहीं, हम वो यहाँ हम सब एक ही हैं। चाहे हमारा शरीर अलग हो, हमारा जो काम अलग हो, जो भौतिक जीवन अलग हो, लेकिन आत्मा तो एक ही है, एक ही भगवान है। वो हिंदू में उनका जन्म लिया है, हिंदू कल्चर में हिंदू बनकर आए हैं, लेकिन उन तब से जब शिव जी ने कहा, तब से जाकर सभी लोग एक ही नजर से देखने लगे आदि शंकरा जी ने। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि आदि शंकरा जी ने कहा उसूल जो है, जो वैल्यूज है, मूल्य है, रखना जरूरी है, लेकिन वो मूल्य है समाज को आगे लेकर जाना है। हम जानते हैं कि वो सी अरुणा मैम ने कहा, एक प्रश्न पूछा, अगर ये सब उसूल जो है, जो जो मूल्य है वो पुराने हैं, हम जब बड़ो हमारे घर में बड़े जो कहते हैं इस तरह नहीं करना है, जो उनको वो समझाते हैं, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, ये सब पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, अब ये सब नहीं मानते। हम सब आगे जाना है, डेवलपमेंट है, आगे जाना है, तो आगे जाना है तो ये सब लेकर हम आगे नहीं जा सकते। सही जवाब। लेकिन कुछ कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ मूल्य कुछ ऐसे होते हैं, हम उनसे लेकर आगे जाना है। क्या है कि जनरेशंस इवोल्यूशंस जो हो रही हैं, जो हम आगे बढ़ रहे हैं जनरेशंस और जनरेशन से, जो पुराने जो डेवलपमेंट हुआ है, वो पुराने से ही वो बेसिस है, हमारा फाउंडेशन है, हमारा जो पूर्वज ने शुरू किया वो है हमारा फाउंडेशन। वहां से लेकर हमारा प्रस्तुत ज्ञान हम बढ़ाकर आगे लेकर जाना है। लेकिन वो सब हमें वो सब हमें निकाल कर, या वो सब हमें स्टॉप कर कर ये मानना हम है, हम नहीं मानते हैं, इस तरह का कहकर हमें जो पुराने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते। जो अच्छा है वो आगे लेकर जाना है। तो आगे मास्टर ये कहते हैं कि आदि शंकरा जी ये कहते हैं कि अगर किसी ने भी फोर्स नहीं किया है जन्म लेने में, जब सी अरुणा मैम ने कहा कि आगे अदर कंट्रीज को देखिएगा, अगर देश को देखिएगा कि सिर्फ भारत देश ही पीछे है, आगे जो देश हैं वो सब उन्होंने छोड़ा है, जो पुराने हैं वो सब उन्होंने छोड़कर आगे गए हैं। अगर इस भारत देश में हम सब वो लेकर यहाँ रुक जाते तो आगे समाज कैसे आगे बढ़ेगी। तब आदि शंकरा जी ने कहा, तुम्हें किसी ने भी फोर्स नहीं किया है कि भारत देश में जन्म लेने का, तुम्हारा आत्मा खुद चुना है इस देश में जन्म लेने के लिए। क्यों क्यों जन्म लिया है हमें यहाँ? क्योंकि सीखना है, आगे सीखना जरूरी है, यहाँ सीखने के लिए कुछ है। सो भारत देश आध्यात्मिक देश है, जो स्पिरिचुअल इंडिया है हमारा। तो और ये भी कहते हैं कि जो वैल्यू सिस्टम है, यहाँ यहाँ के वैल्यू सिस्टम है वो उतना पुराना नहीं है, जो पुराना है वो अच्छा ही है। और और आगे जाकर ये कहते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस, जो बाल्य विवाह होता है, और जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, और क्या क्या कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाते हैं, ये सब नहीं चलता है। ये सब आदि शंकरा जी ने भी टाल दिया था, ये सब अच्छा नहीं है। ये भी मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो अपना खुद का ग्रोथ है, इंडिविजुअल ग्रोथ, हमारा खुद का आत्मा का ग्रोथ,
जो आगे हम बढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं, वो सब जो हमने सीखा है, उस मूल्य से, उस वैल्यू से हम जो सीखा है वो लेकर आगे जाते हैं। वो बिना फाउंडेशन के बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो मेरे तरफ से ये था। अगर कुछ आपको कुछ शेयर करना है आगे, तो प्लीज आगे आइएगा। हम एक दूसरे से एक सीखना जरूरी है। जो हमारे घर में जो मूल्य और वैल्यूज जो रखते हैं, कि ये समझते हैं कि बुढ़ापा को देखिएगा, ओल्ड एज। यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ओल्ड एज होम्स रहते हैं। उनका बातें उनका वो सब उनके ये इनका कल्चर है कि आगे उनको अलग सा एक होम में रखते हैं। यहाँ हम जज नहीं करना है। हर एक लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, लेकिन हमारा एक मूल्य है, हमारा एक बड़ी प्रिंसिपल है हमारे देश में, बुजुर्ग को रेस्पेक्ट देना। जब हम एक दूसरे से एक रेस्पेक्ट देंगे, तो जो कल्चर है उनका, जो समाज में उनका जो संस्कृति है, हम समझ पाते हैं। और जब हम खुद अपने कल्चर को, अपना कल्चर क्या है, रिलीजियन से या एक एक रिलीजियन या कैस्ट नहीं है, इन जनरल में जो हमको ये सब, उन्होंने बुजुर्ग का रेस्पेक्ट देना है, बड़ों का रेस्पेक्ट देना है, प्यार करना है, ये सब हम वैल्यूज हैं। जब हम एक दूसरे से एक वैल्यू देते रहते हैं, एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट देते हैं, प्यार से, दिल से उनका बातें समझते हैं, तब जाकर हमारा आत्मा भी और हमारा समाज भी आगे जाता है। उनका जो कंप्यूटर, जो पहले चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने इन्वेंट किया है, उस पर आधारित बनकर इतने सारे हम आगे आए हैं। उन्होंने प्रिंसिपल्स लिखा है कि कंप्यूटर ऐसे ऐसे हम इनको बनाना है, इसको ने कोड इस तरह का बनाना है। वो सब बेस कर कर हमें आगे आए हैं, लेकिन उसको टाल नहीं किया। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ कहना है तो आगे आइएगा, अनम्यूट कीजिएगा। Yes, नमस्ते शारदा मैम, many many congratulations। आप ये इतना वंडरफुल बुक ले लिया, हम सभी के लिए बहुत बहुत उपयोग करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग द सेशन। सो मुझे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलना था कि हमारा वैल्यू सिस्टम के बारे में जो बोल रहे हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, तो ये वैल्यू सिस्टम हमारा लाइफ चैलेंज के लिए फाउंडेशन बनता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको नोट करना है, क्योंकि हम लाइफ चैलेंज लेके आते हैं इस भूमि पे जब आते हैं। तो ये लाइफ चैलेंज हमारे जो जिस एनवायरनमेंट में हम लोग, जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में या जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, उसके ऊपर हमारा लाइफ चैलेंज डिपेंडेंट है। इस चैलेंज को हम चुन के लेके आते हैं। इस घर में, इस फैमिली में पैदा होना है, तभी मेरा सोल ग्रोथ होगा, सोल का, आत्मा का पुरोगति होगी, मेरी आत्मा और सीखेगी, ऐसा जहां तक मैं समझ पाई हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आत्मा को पूजा पाठ पसंद नहीं है, पर मेरे घर में बहुत पूजा पाठ अगर होता है, तो ये मैं चैलेंज में मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। मैं अगर कोसती रहूंगी कि मैं ऐसा क्यों हूँ, यहाँ क्यों हूँ, ये नहीं, मना करते हैं, मना कर रहे हैं जगत गुरु कि ऐसा कोसना नहीं है। इसमें तुम्हारी आत्मा ये चाह रही है, पर तुम ऐसा परिस्थिति में हो, तो अब हम मुझे जानना है कि मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ।
सो ये वैल्यू सिस्टम को मैं अगर कोसूंगी तो वो सही नहीं है। वो उसमें क्यों हूँ, इससे मैं मुझे क्या सीखना है, ये कॉन्ट्रास्ट जैसा लग रहा है। बट मैं भी हैरान हो गई थी कि मुझे पहले समझ में नहीं आया था। तो ये मेन इस पे आधारित ये मैसेज है। और एक बात, यहाँ वैल्यू सिस्टम या मूल्य जो बोल रहे हैं और वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, ये दोनों शब्द हिंदी में एग्जैक्टली क्या है, मूल्य और ये मूल्यों पे आधारित जो समाज, ये दोनों वर्ड्स शब्द जगत गुरु ने यूज किया। तो यहाँ इसका मतलब ये है करके ये मैसेज में दिया है कि घर, परिवार और पारिवारिक जो रिश्ते, ये सब यहाँ समाज मतलब जगत गुरु बोल रहे हैं कि एक जिस फैमिली में आप आए हो, वो जो फैमिली का रिलेशंस, ये सब पे आधारित वो अपना मैसेज दे रहे हैं। तो मेनली हमारी फैमिली जो है वो हम चुन के आते हैं, हम सीखने के लिए, आत्मा की पुरोगति के लिए। तो जब सीखने के लिए आए हैं तो उसको कोसना नहीं है, उससे क्या सीखना है वो रियलाइज करना पड़ेगा। ये एक मुझे कहने का मन हुआ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Thank सो you. Thank you so much for adding, Pavni एंड ji. और जी. एक जो अभी वैल्यू सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं जगत गुरु। सो जिस परिवार में आप आए हो, वो परिवार ही मेन है आपका लाइफ चैलेंज के लिए, जो आप चैलेंज लेके आए हो। तो ये भी बोल रहे हैं, अगर अगर किसी परिवार में पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमने बच्चों को पैदा किया तो बच्चे हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके लेना है, ये मैं नहीं एनकरेज करूंगा बोल रहे थे। मतलब हमने पैदा किया तो उनको ये करना है, ऐसा एक बंधन में नहीं रहना है। वो बंधन के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बोल रहे, बट एक फ्रेंड्स की तरह, मतलब हर चीज मैं बड़ा हूं तो मैं सब कुछ बोलूंगा और मेरा बच्चा करता जाएगा, वो कितना भी बड़ा हो जाए, उनके भी बच्चे पैदा हो जाए, पर ये लोग बोलते रहते हैं कि तुमको ये करना है, वाई करना है, वो करना है, रूल्स फॉर्म करते हैं, उसका भी खंडन कर रहे हैं जगत गुरु। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बड़े हैं तो छोटों के ऊपर और डोमिनेशन नहीं करना है। ये भी पॉइंट उन्होंने बहुत ही क्लियरली, डिमांडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी करके यहाँ इंग्लिश में है। तुम मेरा जिम्मेदारी अब ले लो, मैंने तुम्हारा लिया तो तुम मेरा ले लो, ये जो टैग होता है ना हर घर में, वो उसको खंडन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Pavni ji. और सब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे घर में, हमने तुम्हारे दादाजी और दादी को देखा है, और आगे तुम्हारा जो कर्तव्य है हमको जो देखने का, देखभाल करने के लिए, इस तरह का प्रेशर, इस तरह का एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें हमें नहीं रखना चाहिए, और उन पर भी हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। So thank you so much for adding that point. थैंक यू पावनी जी, सभी पॉइंट्स अच्छे हैं। थैंक यू जी। मास्टर्स, आगे कोई है शेयर करने के लिए? Thank you so much, ma'am. Namaste, ma'am. नमस्ते Thank जी। you for the wonderful message. And thank you so much, Pavni, for explaining it. और अच्छे से आपने एक्सप्लेन करके बताया। मैम के सेशन में मैंने एक बार शेयर किया था कि मुझे दिक्कत हो रहा है कुछ करके, तो जैसे ही आपने जो बताया, पावनी ने जो बताया, मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो नेक्स्ट डे ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जो मुझे 10-12 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, मैं एकदम नॉर्मल हो गई। मतलब मैं इतना स्ट्रेंज मुझे लगा कि अरे ऐसे भी होता है क्या, ऐसा हो गया। थैंक यू सो मच मैम। एक चीज मुझे ये शेयर करना था कि आदिति ने बोला ना, वो कुछ उसको काऊ दिखा करके ऐसे, तो मैंने द स्पीकिंग ट्री में एक दिन पढ़ा था, इसमें लिखा है द कोर आइडिया ऑफ माइथोलॉजिकल एनिमल्स is to bring together lofty goals to embellish
यानी टू ब्यूटिफाई आवर लाइफ एंड गाइड अस टुवर्ड्स एक्सीलेंस। तो कोई एनिमल अगर हमें दिखता है तो उसका ये मीनिंग होता है कि हमें एक्सीलेंस की तरफ वो लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसा मैंने इसमें पढ़ा न्यूज़पेपर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू। ओके मास्टर, अगर कोई है शेयर करने के लिए, जो आपने क्या समझा है इस मैसेज के बारे में। थैंक यू अंजना, थैंक यू शारदा मैम। शायद मेरे पास बुक नहीं है तो मिस कर रही हूँ। इसमें एक लाइन शायद आपने पढ़ा कि जन्म के बाद अपव्यय या मृत्यु के बाद, एक लाइन है लास्ट में, शायद आपने रीड किया होगा हिंदी में, कि जन्म के बाद जो हम, शायद खर्च और मृत्यु के बाद खर्च पे बात हो रही है। मैं ऐसा समझ पाई हूँ, मेरे पास बुक नहीं है तो शायद या पा। जी, मृत्यु और जन्म के बाद किए गए संस्कार सभी में अनावश्यक आर्थिक अपव्यय शामिल है और कुछ नहीं। यस मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ। जो वैल्यूज है, जो करना है, जो पीछे से चला आ रहा है, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, अंदर से लोग दुखी इतना होते हैं, दुख की कोई सीमा नहीं होती है, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट लेकिन क्योंकि दिखाना है, तो आप मृत्यु के बाद भी 5 मिठाई 6 मिठाई जो भोज कहते हैं उसमें लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट इस सेंस में कि हम किस जगह पे किस एनर्जी को यूज कर रहे हैं। मनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, जिसका सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और आज लोग खाना खाकर चले जाते हैं, और जनरली मैंने देखा है कई लोग कर्ज लेकर ये काम करते हैं। इवन शादियों में भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा। तो मुझे ये पॉइंट शंकराचार्य जी का, वैल्यूज सारा फॉलो करना है, अपने पूर्वजों का सब कुछ, लेकिन कहाँ पर संभलना है। कई चीज हम बनती चली जाती हैं, एक ने किया तो दूसरा उसको दिखाने के लिए। तो मुझे ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हमेशा से मन में ये था। तो थैंक यू मैम। वाह, थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। जो आपने सही कहा, जो जो अच्छा है, जो जो वो आगे लेकर जाना है सही तरह। महातर बाबा जी हमेशा कहते हैं कि ज्ञान सही तरह लेना है। उन्होंने ये क्यों कहा है, किस लिए कहा है, ये सब हमको जानना जरूरी है। बिल्कुल मानने से पहले उन रूट्स को जानना जरूरी है, तब जाकर उनका असली जो वैल्यू जो है वो हमको पता चलता है। थैंक यू सो मच आरती जी। मैम एक चीज और, मैं जनरली पूजा में देखती हूँ तो पूजा जब हम करते हैं तो पूजा ध्यान से बड़ी कोई पूजा नहीं होती, फिर भी एक धूप अगरबत्ती या दीपक जलाने से एक शुद्धता होती है, बहुत अच्छी चीज है। मतलब घर क्लीन करके ये काम करो, लेकिन जब उन चीजों में फंसते हैं ना, कि प्रसाद में 5 फल चढ़ाना है, 5 से 4 हो गया तो अंदर टेंशन हो गया कि 4 फल कैसे। भगवान कभी नहीं कहते कि 4 फल, या और वो 5 फल या 10 फल भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अवेयरनेस एक एक पॉइंट पे बहुत जरूरी है लाना, या इस तरह से ऐसे रख दिया, इसको इस साइड रखना है, दाहिने बाएं, तो ये बहुत जरूरी है। और अध्यात्म की जर्नी भारत में हम आए तो ये शंकराचार्य जी का एक मैसेज फ्लो हो रहा है ग्रुप में, हम एक उन्नति के स्तर पे पहुंच रहे हैं, हर दिन एक ना एक चीज सीख रहे हैं। तो जो भी कोई सुन रहे हैं इस मैसेज में, मतलब जैसे पावनी ने कहा ना कि पूरे वीक हम इसमें से कुछ ना कुछ ले सकते हैं, तो इन सब को बहुत संभालने की जरूरत है। कि पूजा बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ बहुत अच्छा चीज है, ध्यान के साथ हमें वो भारत की जो पूजा का है वो फॉलो करना है, लेकिन किस हद तक कि वो एक हमारा बंधन ना बन जाए कि आज 5 की जगह 4 फल हो गए या 2 फल हो गए तो हमारी पूजा ही नहीं हुई। तो यस मैम, बस।
थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। जो पूजा ये सब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसमें आपने सही कहा, जब हम उसमें रह जाते हैं तो वहीं पर हम रह जाते हैं। जो सही आपने कहा कि फल, लेकिन कुछ कुछ फैमिली में ऐसे होते हैं कि दिया भी दो नहीं जलाना है, एक नहीं जलाना है, और डायरेक्शन भी, दिया का डायरेक्शन भी ईस्ट रखना है। और और ये जो वास्तु जो है, घर का वास्तु में, लेकिन यहाँ जाकर, यहाँ मैं यूके में हमारा जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है। अ, हमको परिवार में इस तरह का फोर्स किया कि नहीं, ईस्ट लेना है, ईस्ट लेना है, ईस्ट ही लेना है, क्योंकि यहाँ ईस्ट के घर नहीं बनते, क्योंकि सूरज के किरणों के अनुसार घर बनाते हैं। हमारा जो भारत है वो ईस्ट है, फेसिंग है, तो इसीलिए हर घर भारत में ज्यादातर ईस्ट फेसिंग रखते हैं, कि ताकि जो सुबह सुबह धूप जो है वो सीधा घर में पहुंचे जब हम डोर्स ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर साउथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन जो होती है, जो सूरज जब आते हैं किरणों, वो वहां से ज्यादा आते हैं। जो सारे के गार्डन्स जो हैं वो साउथ रखते हैं। तो ये भी एक डिसबिलीफ नहीं बनना है, मिसबिलीफ नहीं करना है। जो हमको जानकारी है, इतना जाने कि क्या है इसमें, कि सूरज का किरण जो है घर में आना जरूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो पत्री जी ने ये कहा कि एक वीडियो ने मैंने देखा कि टेम्पल्स में जाने के हमको मंदिर जाना है, जरूर जाना है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव एनर्जीज जो है वहाँ ज्यादा रहती। लेकिन उस आइडियल को जब भगवान को देखते हैं तो भगवान इस तरह का रहते हैं, है ना। तो ये है हस्त, अभय हस्त, और ये हाथ जो है ये पीछे डाउन रहता है। तो इसका मतलब है, यहाँ अभय हस्त का मतलब है, पत्री जी ने कहा कि मैं तुम्हें अभय नहीं दे रही हूँ। जब तुम बिना डर से होगा तब तुमको वर आता है। जो जो ये है, जो वर देने का हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है, ये यहाँ इस तरह का रहता है। तब हम जाते हैं, हम जाकर जाते हैं कि ये अभय हस्त है, भगवान है, वो हमें रक्षा करेगा। नहीं, सही सही का मतलब ये है, पत्री जी ने कहा, जब बिना डर से तुम रहते हो तब तुमको वर तुमको खुद आता है। तो ये कह रहे हैं भगवान, वो तुम्हारे रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं, तुम खुद अपना रक्षा कर सकते हो। तो इसी तरह ये 40 मास्टर्स जो हैं, उन्होंने खुद अपना अपना जो ज्ञान बढ़ाया है, अब अपना खुद आत्मा को बढ़ाया, खुद पावर से उनको ने पाया है, शक्ति पाया है। थैंक यू सो मच जत्ती जी। अदिति ने जो कहा उसके लिए ऐड करना चाह रही हूँ शारदा मैम। जी जी जरूर। जगत गुरु ने, आदि शंकराचार्य जी ने, ये जो राइट्स करते हैं जब पैदा होते हैं, जो सारा पाठ, पूजा पाठ, ये जो भी करते हैं सेरेमनी, वो दोनों सेरेमनी जब पैदा होते हैं, जब मृत्यु होता है, दोनों टाइम में जो सेरेमनीज होते हैं उसको सख्त नो कर दिया। वो ऐसा नहीं करना है करके बोला। नॉट ओनली इकोनॉमिकल, मतलब पैसों के लिए जो वेस्टेज होता है वो ही नहीं, पर यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, तो वो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, आई एम अगेंस्ट, मतलब उसके विरुद्ध हूँ, ऐसा बोला। एंड जो भी आपके ये जो मूल्य है आपके समाज में, जिस परिस्थिति में आप लोग रहते हो, उन जिन मूल्यों को हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो मूल्य आपको हमेशा आध्यात्मिक प्रगति की ओर लेके जाएगा। सो उससे हमको पहचानना पड़ेगा कि ये मुझे प्रगति की तरफ लेके जा रहा है या पीछे धकेल दे रही है या रुकावट पैदा कर रही है वो मूल्य। तो ये फाइनल स्टेटमेंट इनका यही है कि एक इंसान के आध्यात्मिक प्रगति में पुरोगति लेके आएगा जो भी समाज का मूल्य है, मतलब उससे हमको पहचानना पड़ेगा। मुझे यही
फील हुआ जब मैं पढ़ रही थी। तो अब लोग कैसे समझेंगे कि ये यूजफुल है कि नहीं यूजफुल है। जब मैं पढ़ रही थी वो मुझे तो फील हो रहा है वो क्या, पहले मैं भी समझ नहीं पाई, धीरे धीरे से जब मैं समझी फिर मुझे डाउट आया कि सब लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा वाला प्रगति के लिए है, कौन सा वाला बाधा बन रही है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। फिर मुझे फील हुआ कि जो भी आपको लगता है कि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, त्यागना चाहिए। बिल्कुल जब अपना हमारा इंट्यूशन बोलेगा, जब हम ध्यान करते हैं, मन शांत हो जाता है। जो आपने बोला ना अभय हस्त, जब हम धीरे धीरे भय से मुक्त होते हैं, जब ध्यान करते हैं और दिमाग एम्प्टी हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो भय से धीरे धीरे से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे अवेयरनेस जब बढ़ती है तो हमको अपना आत्मा से ही आवाज आएगा कि ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं है। तो मुझे वो फील हुआ कि हमको अवेयर रह के पहचानना पड़ेगा कौन सा मूल्य मेरे प्रगति के लिए सही है। तो थैंक यू। सही कहा पावनी जी, थैंक यू। एंड पेरेंट्स का भी मैम, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना है, प्रेम देना है, उनका केयर भी करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, केयर करना है। पर जो मैं बड़ा हूं तो मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ करके जो अनादि से एक आ रहा है ना, तो वो तोड़ते हैं यहाँ आध्यात्मिकता में। बड़ा छोटा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का सीनियोरिटी कितना है, आत्मा के अंदर वो ज्ञान कितना है, कितना ओल्ड सोल है, उसके मुताबिक उनका आत्मा है। तो अब बड़ा छोटा क्या रह नहीं गया, अभी हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो बड़ा छोटा का नहीं, जस्ट उनका फिजिकल एज के दौरान जो उनको सपोर्ट सिस्टम हम एज अ यंगस्टर्स या हम उनसे जो हम शक्तिशाली है शारीरिक तौर से, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। जैसा एक छोटा बच्चा को माँ बाप केयर करते हैं, ऐसे ही हम उनको बच्चों की तरह केयर देना है। तो बिकॉज वो नीड है, ऐसा नहीं है कि उनको बेइज्जत करना है, पर उनको ये समझना है कि अब बच्चे बड़े हो गए तो उनका स्व इच्छा एक होती है। सो पत्री जी ये बोलते हैं 8 साल के बाद उनके जीवन में दखलंदाजी नहीं करना। तो बच्चे नहीं है तुम्हारे, जस्ट यू आर फ्रेंड्स, यू आर ऑल फ्रेंड्स। वो फ्रेंडशिप में इक्वालिटी होगी, ऊपर नीचे का भेदभाव नहीं होगा, वो मिट जाता है। तो ये सब वैल्यू सिस्टम के बारे में बहुत डीप नॉलेज है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब अपना किताब खरीद लीजिए और ये जर्नी हम सब डिस्कस करते हुए आगे जाएंगे, ताकि बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। शारदा मैम एक्चुअली चाहते हैं कि हम सब मिलके ये ब्यूटीफुली एक बात मैं कहूंगी, एक बात शारदा मैम कहेंगे, एक बात सृष्टि कहेगी, एक बात आदित्य जी कहेंगे। तो हर एक नजरिया हम लेके एक पूरा नॉलेज हम ले सकते हैं और वो स्थिर हो जाएगा जब ऐसा डिस्कस करते हैं। तो स्थिर होने के बाद, अंदर इंटरनलाइज करने के बाद, हम जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए आसान हो जाएगा, हम भूलेंगे नहीं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, जल्दी ये ऑर्डर कीजिए, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। थैंक यू सो मच पावनी जी, थैंक यू सब मास्टर्स अपना थैंक यू अपना वेरी मच ये चुनने के लिए। थैंक यू। तो अगर है तो आगे आइए, अगर इट्स ओके देन वी विल वाइंड अप। और अगला मैसेज है मास्टर रावणा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है, हम आगे सेशन में हम लेंगे जरूर।